अस्सलाम वालेकुम जी। मैं रेस्क्यू वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन से हूँ। जैसा कि आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आजकल इंडिया और पाकिस्तान की जंग चल रही है। क्योंकि जंग स्टार्ट हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि हम लोग इस वक्त हालत जंग में हैं। अब हालत जंग में हम लोगों ने क्या करना है, अपनी हिफाजत के लिए हमने कौन से हिफाजती तदाबीर, कौन से हिफाजती इकदाम करने हैं जिससे हम ज़माना जंग के दिनों में महफूज रह सकें। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगी, कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी कि जिनको करके आप अपने आप को, अपनी फैमिली को महफूज रख सकते हो। अब हिफाजती तदाबीर में जो सबसे ज़रूरी तदबीर है वो क्या है? पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, अपने आप को और अपनी फैमिली को पुरसकून रखना है। चाहे आपके ऊपर सिचुएशन कोई भी आती है, आप किसी भी सूरत हाल का शिकार होते हैं, लेकिन उस सूरत हाल में सबसे पहला काम आपने यही करना है कि आपने अपने आप को भी पुरसकून रखना है और आपने अपने घर के बाकी अफराद को भी पुरसकून रखना है। क्योंकि एक पुरसकून जहन जो चीज़ सोच सकता है, प्लानिंग कर सकता है, अपने आप को बचाने की जो कोशिश कर सकता है, वो एक एंजाइटी वाला, एक घबराहट का शिकार जहन नहीं कर सकता। घबराहट में हम लोग अक्सर गलत काम कर जाते हैं, जल्दबाजी में हम लोग अक्सर सही करने के बजाय बस जल्दी जल्दी कि ये हो जाएगा या ये हो जाए तो हम कुछ भी कर जाते हैं। तो इसलिए आपने अपने आप को बिल्कुल पुरसकून रखना है और आपने सोच समझ के उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए वो करना है। और अगर आप सुकून में रहेंगे तो इससे आप सही तरीके से अपनी जो एनर्जीज हैं उसको इस्तेमाल कर सकेंगे और आप अपने लिए एक बेहतर प्लानिंग कर सकेंगे। और घर में जैसे अगर आपको किसी वजह से अपने उस रिफ्यूजी रूम में, अपने उस कमरे में जो आपका हिफाजती कमरा है, वहीं पे आपको 3-4 दिन रहना पड़ जाता है, तो उस सूरत हाल में भी पैनिक ना हो। ये अपने और अपने घर वालों के साथ, जैसे बच्चे हैं उनके साथ कोई छोटी गेम खेल लें, कोई उनके साथ कहानियाँ सुनाने वाले काम करें, कुछ इस तरह से काम करें कि आप भी सुकून में रहें और आपके बच्चे भी सुकून में रहें। सबसे पहले आपके पास एक छोटी सी मेडिकल किट होनी चाहिए जिसमें ज़रूरत की दवाइयाँ, जैसे आमतौर पर नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, इस किस्म की छोटी मोटी जो बीमारियाँ इश्यूज होते हैं वो किसी भी वक्त, किसी भी शख्स को, किसी भी जगह हो सकते हैं, तो आपके पास वो मौजूद होनी चाहिए दवाइयाँ। उसके अलावा अगर आपके घर में, आपकी फैमिली में कोई शख्स किसी स्पेशल बीमारी के साथ है, जैसे कोई बीपी का मरीज है, कोई शुगर के हैं या इस किस्म की किसी भी और बीमारी के साथ है कि जिसको आपको पता है कि रेगुलर बेस पे दवाई लाजमी चाहिए, तो उस शख्स की उस बीमारी के मुताबिक आपके पास दवाइयाँ मौजूद होनी चाहिए हैं। कम से कम 2 हफ्ते की अद्वियात आपके पास, आपके घर में मौजूद होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ मरहम पट्टी का सामान जैसे रुई है, कुछ बैंडेजेस वगैरह आप बाजार से लेके रखें। लाल दवाई जैसे होती है जख्मों पे लगाने वाली, वो चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए कि अगर किसी वजह से जंग की वजह से कुछ ऐसा हो जाता है, आप जख्मी हो जाते हैं, या वैसे ही इस ड्यूरेशन में कुछ ऐसा होता है कि आप बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन घर में किसी वजह से आप लोग जख्मी हो गए, तो आप अपनी मदद के तहत अपनी पट्टी कर सकें। आप लोगों के पास वही खाने पीने का जो सामान है, कम से कम 1 हफ्ते का खुश्क मेवा जात जो आपके काम आ सके, जो ख़राब नहीं होगा और जिसको आप वक्त ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कुक करने की भी ज़रूरत ना हो, वो सामान होना चाहिए आपके पास कि जो पका हुआ हो, जो खुश्क हो, जो ख़राब ना होने वाला हो, टिन पैक हो, बिस्किट्स वगैरह से मतलब पैकिंग वगैरह में हो कि आप उसको इस्तेमाल करो। कम से कम 1 हफ्ते का आपके पास ऐसा सामान होना चाहिए। पानी होना चाहिए आपके पास पीने का। अब जैसे आमतौर पर आप लोगों ने सुना होगा वीडियोस में ज़्यादातर, या आप लोगों जो लोग ज़्यादातर बताते हैं उनमें वो कहेंगे कि जी एक दिन में एक जो पर्सन है वो कम से कम 4 लीटर पानी ज़रूर पीता है। तो उसके लिहाज से 4 लीटर पानी आपके पास होना चाहिए एक दिन में, एक आपके घर के एक फैमिली मेम्बर के एतबार से, ठीक है। लेकिन इसमें आप लोगों ने देखनी है अपनी नीड्स, क्योंकि हर बंदे जो है उसके पानी पीना एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग एक दिन में सिर्फ 2 गिलास पानी पीते हैं, कुछ लोग 8 गिलास पानी पीते हैं। तो आपने अपनी ये बेसिक नीड खुद देखनी है, उसके मुताबिक आपके घर में जितने अफराद हैं उनके लिए आपके पास उतनी ज़रूरत का पानी होना चाहिए। आप लोगों ने
अपने लिए जो बैग तैयार करना है वो बैग इस तरीके से तैयार करना है कि घर के जितने भी अफराद हो, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, हर फर्द का एक बैग होगा जिसके अंदर ज़रूरत का ये तमाम सामान मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा कुछ कैश होना चाहिए और आपके जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे हमारा शनाख्ती कार्ड होता है और हमारे कुछ जो डिग्रियों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, या इस किस्म की चीज़ें, जैसे आपके घर में कुछ ऐसी कीमती चीज़ है, पैसे जेवर वगैरह, इस किस्म की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आपके पास आपके बैग में मौजूद होनी चाहिए हैं। और घर के जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स, कागजात वगैरह होते हैं, इस किस्म की चीज़ें आपने उस बैग में अपने पास तैयार रखनी है ताकि वो बवक्त ज़रूरत आपके काम आए और उनको आपको उठाने में आसानी हो सके। आपके पास एक सफरी बैग की शक्ल में होनी चाहिए, वो बैग छोटा होना चाहिए, क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलेंगे, आपको किसी वजह से वहां से, जाहिर सी बात है, किसी हालत में आपको बाहर जाना पड़ रहा है, ठीक, तो उस वक्त आप उसको कैसे उठाएंगे? अगर आप बहुत बड़ा बैग बना लेंगे तो आप उसको अपने साथ नहीं लेके जा सकेंगे, कैरी करना मुश्किल हो जाएगा।